सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 8 के पाठ 14 लोकगीत को पढ़ेंगे। बच्चों, मैं पाठ की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, दरअसल हमारे देश में, भारत में काफी परंपराएं और संस्कृति रही हैं। उनसे जुड़े जो गीत होते हैं और उसे कहा जाता है लोकगीत। हमारे देश में लोकगीत का बहुत विशेष स्थान होता है। तो वही जो है इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। लोकगीत क्या है, उनका क्या महत्व है, ठीक है, कितने जो है महत्वपूर्ण है, उसी को हम जानने वाले हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की प्राचीन और वैभवशाली संस्कृति से सारी दुनिया परिचित है। भारत की संस्कृति से सब हर कोई परिचित है, ठीक है। इसकी ज्ञान परंपरा के कारण इसे विश्व गुरु की संज्ञा प्रदान की जाती है। किसको? भारत को, क्योंकि यहाँ ज्ञान भरपूर है, ठीक है। परंतु इसके साथ साथ हमारे देश की लोक परंपरा ने इसे कलात्मक देशों में सूची में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया है। हमारे देश में इतनी सारे कलात्मक देशों की सूची में हमारा आगे है, क्योंकि यहाँ कलाएं बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हैं। इस परंपरा में हमारे देश के लोक गीतों का महत्वपूर्ण स्थान है, और इस परंपरा में हमारे देश के जो लोक गीत है वो बहुत ज्यादा ऊंचे स्थान पर है, ठीक है। प्रस्तुत पाठ में उन्हीं का वर्णन किया गया है, और इस पाठ में उन्हीं लोक गीतों का वर्णन किया गया है जिन्हें जो है बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। ये शास्त्रीय संगीत से अलग है। लोकगीत जनता के संगीत हैं। ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये घर, गांव और नगर, शहर की जनता के गीत भी होते हैं, ठीक है। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं है। इनके लिए किसी तरह की साधना की, किसी तरह की जो है हमें प्रयास की, किसी तरह की उसकी जो है जरूरत, प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। त्योहार और विशेष अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? त्योहार और विशेष शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं। सदा से गाए जाते रहे हैं। इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग हैं। इनको किसने रचा है? गांव के लोगों द्वारा ही रचा गया है। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, छाछ छाछ और करताल, बांसुरी आदि की मदद से भी गाए जाते हैं। ऐसा नहीं है इसके लिए कोई हमें एक अलग से जो है कुछ बजाने वाला चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कुछ और चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। ढोलक पे भी है, ये बज रहे हैं ऐसी आसानी से, ठीक है, बिना ढोलक के भी गाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। शास्त्रीय संगीत के सामने इन्हें ऐसे ही समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, और इनकी बड़ी ज्यादा उपेक्षा की जाती थी, ठीक है। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य कला क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। अब साहित्य कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अनेक लोगों ने विविध बोलियां, लोक साहित्य, लोक गीतों संग्रह पर कमर बांधी। इस प्रकार के उनके संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। इसीलिए लोग जो है अब इसकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं। इसीलिए इनके संग्रह भी अब मिलने लगे हैं, ठीक है, लोकगीतों के, ठीक है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। अब लोकगीत एक तरह का नहीं है, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। इनका एक प्रकार बड़ा ओजस्वी और सजीव है। एक प्रकार बहुत ओजस्वी होता है। कौन सा? यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में, गोंडा खांड, उराव, मुंडा, भील, संसाल आदि में फैले हुए हैं। ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं बताया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्विघ्न लहरता है। जीवन जिनमें इन लोकगीतों में लहरता है, ठीक है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। और ये जो लोकगीत के बड़े बड़े दलों में भी गाए जाते हैं, उन पर नाचा भी जाता है, ठीक है बच्चों। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, और दिशाएं गूंज उठती हैं।
ये ऐसे लोकगीत होते हैं कि 20 से 30 लोग इकट्ठे गाते हैं। उनके जवाब में जैसे आदमी उधर गा रहे हैं, इधर महिलाएं गा रही हैं, गाते हैं और झूम उठते हैं। ऐसे लोकगीत होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं। अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। पहाड़ियों के अलग अलग गीत होते हैं। कैसे होते हैं? गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने अलग अलग गीत हैं। ठीक है, और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उन्हें गाने का अपना अपना तरीका होता है। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। इसीलिए पहाड़ियों का अलग नाम क्या है? पहाड़ी पड़ गया है। कहते हैं ना, पहाड़ पे रहते हैं वो लोग, पहाड़ी हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांव देहातों में है, और असली जो लोकगीत है वो देश के गांव में देहातों की साइड है, शहरों की तरफ नहीं है। शहरों में गांव के ही गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अगर गाए भी जाते हैं लोकगीत तो इनका संबंध देहात की जनता से है। उनमें बड़ी जान होती है। कहता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। देखा, कहाँ गाए जाते हैं ये देहाती इलाकों में ही गाए जाते हैं। अब जो है शहर में भी ये प्रचलित हो गए हैं, लेकिन मेन वहां से ही आए हैं। ठीक है, बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। जो है बाउल और भतियाली कहाँ के हैं? बंगाल के। पंजाब में मैया आदि इसी प्रकार के हैं। और हीर रांझा, सोनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में, ढोल मारू आदि गीत राजस्थानी में। ढोल मारू कहाँ का है? राजस्थानी में। ठीक है, बड़े चाव से गाए जाते हैं, बड़े ही खुशी से, बड़ी अच्छे से, पसंद से गाए जाते हैं। अब देखते हैं आगे। इन देहाती गीतों की रचना रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं, वो सीधे दिल को, हृदय को छू लेते हैं। ठीक है, ऐसे गीत। ठीक है, उनके राग भी साधारण पिल्लू, सारंग, दुर्गा, सावन, सूरठ आदि हैं। ये उनके राग हैं। ठीक है, कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं। यानी इनको सुनकर बड़ी जो है भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, इनकी भाषा के संबंध में कहा जाता है कि चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव इलाकों की बोलियों के गाए जाते हैं। गांव के इलाकों की बोलियां होती हैं इन गीतों में। ठीक है, इसी कारण बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। बड़े ही आनंद आता है इसीलिए में। ठीक है, राग तो इन गीतों के आकर्षण ही होते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा इनकी सफलता का कारण है। इनकी भाषा को समझा जा सकता है, इसीलिए ये सफल भी हुए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों विदेशिया का प्रचार हुआ। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। कहाँ पे? इन्हें गाते हुए बहुत सारे समूह देहात में घूमते हैं, फिरते हैं। ठीक है, उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं, और कोई दूसरे गाने लोकप्रिय इतने नहीं है। ठीक है, इन गीतों में अधिकतर रसिकियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी और इनसे करुणा विरह का रस बरसता है। ये गीत ऐसे होते हैं जिनमें प्रेमी और उनकी करुणा, है ना, विदेशी के प्रेम, इस तरह की जो है करुणा भाव होता है। ठीक है, जंगल की जातियों आदि के दल गीत होते हैं, जो अधिकतर विरह में गाए जाते हैं। विरह मतलब दूरी में जैसे परेशान हो जाते हैं, उसकी विरह में, याद में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्री दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंज उठती हैं। और इधर कुछ समय से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। इनका जो है ह्रास मतलब उनका नुकसान जो है कम हुए, ये घटते गए हैं अब। ठीक है, आगे देख लेते हैं इस पाठ को। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी, तो
में ही गाए जाते हैं, किसमें, बुंदेलखंडियों में ही गाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से माना जाता है। अलाउद्दीन की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। की शुरुआत कब से मानी जाती है, वैसे चंदेल से मानी जाती है। चंदेल के राजा जो थे राज कवि जगनिक से है। लेकिन अब क्या है, यह तब उन्होंने उनके महाकाव्य के वीरता के महाकाव्य के व्याख्यान में गाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। आज भी हमारे गांव में बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं, इनके अपने अलग से ही बोल हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मध्य संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। तो ये तो गीत भी लोकगीत हैं। ये गीत भी क्या है, लोकगीत हैं। संख्या जो है, अधिकतर किसकी संख्या है इसमें, स्त्रियों की है। ठीक है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं, अधिकतर इन्हें महिलाएं ही गाती हैं। इन्हें सिरस्ती हैं भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की कमी नहीं है, वैसे मर्द जो हैं वो उनकी भी कमी नहीं है जो इन्हें लिखते हैं, लेकिन महिलाएं ही गाती है। और इन गीतों का संबंध विशेष स्त्रियों से है, इन गीतों का संबंध अधिकतर महिलाओं से ही है। ठीक है, इस दृष्टि से भारत की इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, बल्कि मिलते जुलते ही हैं। क्या है, मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए, राह के विवाह के मटकोड़ और जोनार के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग गीत हैं। सभी के अलग गीत हैं। जो कौन गाता है, स्त्रियां ही गाती हैं, महिलाएं ही गाती है। ठीक है, इन गीत जो है इन गाती रही हैं। और क्या है, इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बल्कि बड़े प्राचीन काल से भी गाती रही हैं। इन अवसरों पर जो है वो बहुत ही पुराने समय से गाती हैं, ऐसा नहीं है आज ही हो रहा है। ये महिलाएं बहुत पुराने काल से समय से गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। ये सारे क्या हैं, जो है उनके पुराने जो है लोकगीत गानों में से कुछ हैं, जिनका प्रयोग किसने अपने ग्रंथों में किया है, कालिदास ने। ठीक है, अपने ग्रंथों में किया है। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है, वैसे तो 12 महीने पुरुषों के साथ महिलाएं भी गाती हैं। ठीक है, लेकिन आगे देखें, एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारण अकेले नहीं गाए जाते, दल बंद बांध कर ही गाए जाते हैं। नारियों के जो गाने हैं वो अकेले नहीं गाए जाते, हमेशा समूह में दल बांध कर ही गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। त्योहारों और शुभ अवसरों पर ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह जन्मादि के अवसरों पर गाने के लिए बुलाई जाती हैं, है ना। गांव में और उसमें शहरों में क्या होती है, गायिकाएं भी होते हैं जो स्पेशल जो है विशेष अवसरों पर बुलाई भी जाती है। ठीक है ना। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात, कजरी आदि तो उनकी अपनी विशेषता है जो सुनते ही बनती है। लेकिन होली बरसात में विशेष रूप से गाए जाते हैं जो अलग से ही सुनने में अच्छी भी लगते हैं। ठीक है ना। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी केरल तक, कठियावाड़ गुजरात राजस्थान से उड़ीसा आंध्र तक
उड़ीसा आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं, और हर जगह जो है अपने अपने विद्यापति हैं। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। महिलाएं किससे? ढोलक की मदद से गाती हैं हमेशा। ठीक है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का होता है। गुजरात का एक प्रकार दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। गरबा होता है जिसमें महिलाएं जो है गोले में घूम घूम कर गाती हैं। ठीक है। आगे, साथ ही लकड़ियां भी बजाती हैं। लकड़ियां मतलब डांडिया कहते हैं ना, लकड़ियां भी बजाती हैं, जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच और गाना साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। बस क्या है? ये नाच ही है एक तरह का। ठीक है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है, लेकिन अब सभी प्रांतों में यह होने लगा है। गरबा देखते हो ना आप, हर जगह होता है। ठीक है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज के में रसिया चलता है, जिसे दल में लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर, इसे भी महिलाएं ही विशेष तौर पर दल में गाती हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। गांव के गीत जो होते हैं वास्तव में उनके बहुत सारे प्रकार हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। गांव में जीवन भी अच्छा होता है। जहां जीवन इठला इठला कर खुशी से व्यतीत होता है, वहां क्या आनंद के बहुत सारे साधन जो होते हैं वो भी होते हैं। उनकी क्या कमी हो सकती है, ऐसा कह रहा है वो। ठीक है। वहां के उद्दाम जीवन के ही अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं, और वहीं के जो है अनंत जो है गाने किसके प्रतीक कौन से हैं? लोकगीत। तो बच्चों, अलग अलग जगह के लोकगीत अलग अलग होते हैं। उनको गाने का, उन पर नाचने का अलग अलग तरीका होता है, और अलग अलग सभ्यताएं होती हैं। लेकिन अधिकतर गीत कहाँ से आए हैं? वास्तविक गीत जो है लोकगीत, वो आए हैं गांव देहात से, जिनको आज भी बड़े ही हम जो है खुशी से, बड़े ही पसंद से गाते हैं। उनका विशेषकर त्योहारों पर, शुभ अवसरों पर अलग ही महत्व होता है। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, इस पाठ को दोबारा से पढ़िएगा। अगले पाठ में कुछ और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।